गुरु भक्ति योग। गुरु को शिष्य का आत्मसमर्पण और गुरु की कृपा, ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। शरणागति गुरु कृपा को खींच लाती है और गुरु कृपा से शरणागति संपूर्ण बनती है। शिष्य संसार सागर को पार कर सके, इसके लिए ब्रह्मविद्या गुरु आत्मज्ञान देकर उसका अमूल्य हित करते हैं। यह काम गुरु के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जिसके ऊपर सदैव गुरु की कृपा रहती है, ऐसे शिष्य को धन्यवाद है। हिंदुओं के पुराणों में एवं अन्य पवित्र ग्रंथों में गुरु भक्ति की महत्ता गाने वाले सैकड़ों उदाहरण भरे हुए हैं। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाले, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। स्वामी रामतीर्थ का एक शिष्य इन दिनों भयंकर विरह वेदना झेल रहा था। रामतीर्थ उससे मिल ही नहीं रहे थे। वह जब भी दिव्य सानिध्य की प्यास लेकर जाता, रामतीर्थ उसे देखते तक नहीं। उनकी नजरअंदाजी शिष्य के हृदय में बाण के समान धंस गई थी। वह शिष्य छटपटाने लगा। गड़ा हुआ विरह बाण निरंतर रिसता रहा और असहनीय पीड़ा देता रहा। एक दिन वह शिष्य घायल हिरणी की तरह बदहवास हुआ, रामतीर्थ के पास पहुंचा और जबरन उनके चरण पकड़ लिए। स्वामी रामतीर्थ उसे लताड़ते हुए बोले, हटो हटो, दूर हटो। शिष्य आंखों में अश्रु जल और रुंधा कंठ लिए बोला कि यह क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, अब बस करिए। स्वामी रामतीर्थ एकदम से बोले, गुल्ली डंडे का खेल खेल रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा कि मेरे साथ खेल, पर आप तो मुझे अपने पास फटकने तक नहीं देते। रामतीर्थ बोले, मैं दूर रहकर भीतरी तौर पर यह खेल खेलता हूं। शिष्य ने कहा, मुझे स्पष्ट समझाइए, यह वेदना मेरे प्राण हर रही है। स्वामी रामतीर्थ बोले, तूने गुल्ली डंडे का खेल देखा है? गुल्ली के नुकीले हिस्से पर पहले डंडे से चोट मारते हैं, उससे गुल्ली ऊपर उठ जाती है। फिर डंडे से दूर दूसरी चोट मारकर उसे हवा में दूर तक उछाल दिया जाता है।
गुल्ली सरसराते हुए बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है, पर यह सच्चाई की बात है जो तू समझ नहीं पा रहा। यह ऊंचाई और लंबाई का रास्ता तय कब होता है? तभी जब गुल्ली चोटों को सहन करती है। मैं भी तुझे आजकल वही चोटें दे रहा हूं ताकि तू बहुत ऊंचा और बहुत दूर तक जाए। इन्हें सहन कर, तेरा उत्थान इसी में है। शिष्य गुरु के श्री चरणों में पसर गया। मन में सुंदर समर्पित भावों की कलियां खिल चुकी थी। बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, जो चाहे तू खेल खेल लो, क्या बिगड़ेगा मेरा। एक बार संत पलटू साहिब अपने एक शिष्य के संग धोबी घाट से गुजर रहे थे। एक धोबी बेचारा पसीने पसीने हो रहा था। उसने दोनों हाथों से एक कपड़ा थामा हुआ था जिसे वह जोर जोर से शिला पर पटकते जा रहा था। यह दृश्य देखकर पलटू साहब वहीं रुक गए। किसी गहरे आकर्षण ने उनके कदमों की गति को थाम दिया। धोबी के पास गए, पूछा, भाई बड़े विचलित से दिख रहे हो, क्या हुआ? धोबी झल्लाता हुआ बोला, क्या बताऊं साहब, एक रंगरेज ने मुझे यह कपड़ा धोने के लिए दिया है। इस पर गाढ़ा मजीठा रंग चढ़ा है, पर वह इस पर नीला रंग चढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने मुझे इसे धो धोकर हल्के रंग का करने का काम दिया है। पलटू साहब ने कहा, हाँ तो फिर इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? धोबी ने कहा, देखिए ना साहब, मैं इस कपड़े को पिछले 2 घंटे से शिला पर पटक रहा हूं। मैं थक गया हूं। यह कपड़ा तार तार होने लगा है, पर इसका मजीठ रंग जरा भी हल्का नहीं हुआ। ऐसे में मैं उस रंगरेज को क्या लौटाऊंगा, यह फटा हुआ चीथड़ा। पलटू साहिब गदगद हो गए। अपने शिष्य से बोले, कुछ समझे तुम? प्रीत का सूत्र समझाया है इस धोबी ने। इस धोबी की बातों में प्रीत का सूत्र समाया है। शिष्य ने कहा, कैसे महाराज? पलटू साहब ने कहा, पलटू ऐसी प्रीति कर जो मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े, रंग न छाड़े संग। अर्थात गुरु से ऐसी गाढ़ी प्रीति करो जैसे इस मजीठ रंग की है। शिला पर इतना पटके जाने पर भी, कपड़े के टुकड़े टुकड़े होने पर भी यह जरा हल्का नहीं हुआ। ऐसे ही परिस्थितियों की मार हमारे गुरु प्रेम को कभी कम न होने